हेलो गाइज, हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 का जो टॉपिक नंबर 3 था, वो था आपका टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। फसल को फसल को आर्टिफिशियल तरीके पानी देना। देखो साथ के साथ लेके चलो तो वो ज़्यादा रहेगा। पानी देना। तो हम फसल को पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फसल को किस तरीके से पानी देना है और कहाँ देना है? फसल को किस तरीके से पानी देना है और कहाँ देना है? देखिए, ये आपका है ग्राउंड सरफेस। ये आपका है ग्राउंड सरफेस। ये क्या है? ग्राउंड सरफेस है। ठीक है। और यहाँ बहुत ये कुछ क्रॉप्स हैं। ये क्या है? कुछ क्रॉप्स हैं। क्या है? क्रॉप्स हैं, फसलें हैं। ठीक है। तो इन फसलों को हम पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। इन क्रॉप्स को हम पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरीके से पानी देना है? और ये क्रॉप्स की रूट है। ये क्रॉप्स क्या है? रूट है। रूट्स, जड़ें हैं। तो बेसिकली में जो पानी देना है वो रूट्स को देना है। किनको देना है? रूट्स को देना होता है। फसल होती है जो फसल की जड़ों को पानी देना है। तो हमारा जो गोल है फसल के जड़ों को पानी देना। हम कोशिश कर रहे हैं फसल के जड़ों को पानी देने के लिए। इसके दो तरीके होते हैं, पानी देने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सरफेस इरिगेशन। क्या होता है? सरफेस इरिगेशन। जस्ट अ मिनट। पहला तरीका क्या होता है? सरफेस इरिगेशन। तरीका नंबर 1 है सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। इसमें क्या करते हैं? इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे ये आपकी क्रॉप्स है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पानी भर देंगे। यहाँ क्या करेंगे? पानी भर देंगे। देखिए, यहाँ पानी भर देंगे। पानी यहाँ भर देंगे। और ये जो पानी है ना, ये पानी क्या होगा? देखो, सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं? पानी को हम सरफेस में डाल देते हैं। ये क्या है? सरफेस है ना। ये क्या है? सरफेस है। तो पानी को हम सरफेस में डाल देते हैं और जिससे पानी क्या होगा? नीचे इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे चला जाएगा। पानी क्या होगा? नीचे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। मतलब हम सरफेस में पानी डाल दिए और पानी क्या होगा? जो ज़मीन की सतह होती कैसी होती? पोरस होती है। ठीक है। तो जो पानी होता है जमीन की सतह से नीचे एंट्री मार देता है, जिसे क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। देखो, इन सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं? जमीन सतह में पानी डाल देते हैं, सतह में पानी फैला देते हैं, जिससे वो पानी जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और जो ये रूट्स होती हैं, इन रूट्स को पानी मिल जाता है। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा। आप लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब पानी सरफेस से जमीन के अंदर एंट्री करता है। जैसे ये आपकी सरफेस है, तो जब अंदर एंट्री करता है तो बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन लेयर है K2 लेयर है। मतलब जो पहली वाली लेयर है इसकी K2 है, इसकी है, बहुत सारी लेयर है। तो जब पानी एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर एंट्री करता है तो उसको बोलते हैं परकोलेशन। क्या बोले? आई बात समझ में? इन्फिल्ट्रेशन वर्ड आया था, जरूरी हो गया। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब पानी जमीन की सतह से नीचे एंट्री मारता है तो फिर इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन जब एक लेयर से दूसरे लेयर में पानी जाता है फिर बोलते हैं परकोलेशन। क्या बोलते हैं? परकोलेशन। तो सतह में पानी हम फैला देते हैं सरफेस इरिगेशन में, तो पानी जमीन के अंदर क्या होता है? इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, नीचे चला जाता है। और जो हमारा टारगेट था कि फसल की जड़ों को पानी देना, तो ये जो जड़ें होती हैं इन जड़ों को पानी मिल जाता है। बेसिकली यहाँ बहुत सारी जड़ें होंगी तो एक जोन बन जाता है जिसे बोलते हैं रूट जोन। क्या बोलते हैं? रूट। और एक रूट क्या होता है? मिल जाता है। रूट जोन में पानी मिल जाता है। ठीक है। तो
ये तो सरफेस इरिगेशन की बात थी, एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। और देखिए यहाँ क्या किए हैं, जैसे ये आपके इसमें देखिए डायग्राम में, इसमें इस मान लीजिए आपकी ग्राउंड सरफेस है, ये आपकी ग्राउंड सरफेस, इसमें क्या किए हैं, दिए हैं पानी को, पूरे पानी में, इस पूरे, ये प्लान आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लान है, ठीक है। इसमें पूरे पानी को फैला देते हैं, सतह में पानी को फैला देते हैं, तो पानी क्या होगा, नीचे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, पानी क्या होगा, नीचे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा और पौधों की जड़ों को पानी मिल जाता है। तो ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको। दो टाइप के इरिगेशन होते हैं, एक होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है समझिए। देखिए जैसे ये आपका खेत था, ये आपका खेत था जो मैं आपको गिफ्ट किया था स्टार्टिंग में, ये खेत है आपका, ठीक है। इस खेत में आप पानी देखो, ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो ये क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को आपको पानी देना है, क्या है, क्रॉप्स हैं, इनको पानी देना है। तो यदि पानी आप कैनाल के थ्रू ला रहे हो, किसके थ्रू ला रहे हो, कैनाल ला रहे हो, तो जो पानी का फ्लो होगा वो कैसा होगा, अंडर ग्रेविटी होगा, अंडर ग्रेविटी होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी फ्लो होता हुआ आपके खेत तक पहुंच जाएगा। मान लीजिए कोई रिवर थी, आप रिवर से पानी ला रहे हो, से पानी ला रहे हो, रिवर से पानी ला रहे हो, तो रिवर से आपने कैनाल को बनाया, है ना, कैनाल बनाई, और उस कैनाल के थ्रू पानी खेत में आ रहा है, मतलब उस एरिया में पानी आ रहा है जहाँ खेती हो रही है। तो जो कैनाल के थ्रू पानी आता है अंडर ग्रेविटी आता है, कैसा आता है, अंडर ग्रेविटी, इसे बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। क्या बोलते हैं, फ्लो इरिगेशन, क्या बोलते हैं, फ्लो इरिगेशन। समझ में आ रही बात। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप फ्लो इरिगेशन की, व्हेन द वाटर इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द फील्ड, व्हेन when the water is applied to the surface of the field, to the surface of the field, जब पानी खेत के सरफेस में अप्लाई होता है, किसकी सहायता से, हेल्प ऑफ कैनाल, विद द हेल्प ऑफ कैनाल, is called फ्लो इरिगेशन, इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। जब पानी खेत की सतह में कैनाल की सहायता से अप्लाई होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो इरिगेशन। व्हेन द वाटर इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द खेत विद द हेल्प ऑफ कैनाल इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन, इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। ये डिफिनीशन है, ये क्या है, इतनी डिफिनीशन है फ्लो इरिगेशन की। अच्छा, तो जो आपका एक ग्राउंड है जहाँ मतलब पानी आप अप्लाई कर रहे थे, तो एक कैनाल के थ्रू पानी आ रहा था, किसमें, आपने सतह में पानी को फैला दिया, ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस में पानी इनफिल्टर्ड करेगा और रूट जोन में जाके मिल जाएगा। अच्छा, या तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पानी के लिए आप देखो जो हम पढ़ रहे थे उस पर आते हैं, बात खराब, देखो हम क्या बात कर रहे थे, सरफेस इरिगेशन की, किसकी बात कर रहे थे, सरफेस। देखो ये टाइप पढ़ाने, आप लोग कमेंट करके बताओ किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, मेरे को तो लिख लिख के पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर आप लोगों का टाइम नहीं बचेगा। देख लो जैसा भी हो बताना। सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन में क्या होता है,
पानी को फैला देते हैं, सतह में पानी को फैला देते हैं, और वो पानी इन्फिल्ट्रेट होकर जड़ों तक पहुंच जाता है। तो जो आप पानी दे रहे थे, जैसे ये आपका ग्राउंड सरफेस था, आपका ग्राउंड क्रॉप्स थी, ये बहुत सारी क्रॉप्स थी, क्या थी? क्रॉप्स थी। तो एक क्रॉप्स की जड़ें हैं, ठीक है। अब पानी आप सतह में दे रहे हैं, तो पानी जब आप इसमें फैलाएंगे, पानी इसमें डालेंगे, तो हो सकता है वो पानी कैनाल की सहायता से आ रहा हो, तो कैनाल में थोड़ी पानी होता है, तो रिवर या फिर डैम से कैनाल की सहायता से पानी आ रहा होगा, या फिर कोई वेल होगा, या फिर कोई ट्यूबवेल होगा। क्या होगा? ट्यूबवेल होगा। और उस वेल या ट्यूबवेल में आप क्या लगा देंगे? मोटर, पंप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पंप। तो उसके थ्रू पानी आएगा और सतह में आप पानी फैलाएंगे। तो यदि पानी वेल या ट्यूबवेल की सहायता से आता है, तो उसे बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? उसे क्या बोलते हैं? लिफ्ट इरिगेशन। तो यदि पानी किसकी सहायता से आता है? वेल या ट्यूबवेल की सहायता से आता है, उसे बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। बेसिकली होता क्या है, जो लिफ्ट वेल और ट्यूबवेल होता है ना, आपका जो वेल और ट्यूबवेल होता है, ये क्या होता है? ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है, अंडरग्राउंड वाटर है। कैसा है? अंडरग्राउंड वाटर है। तो अंडरग्राउंड वाटर को आपको ऊपर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा। उसमें आपको क्या देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। पंप को क्या देना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी किसको मिलेगी? पानी को। किसको मिलेगी? पानी को। तो पानी ऊपर की तरफ भागेगा। समझ में आ रही बात? तो ये होता है लिफ्ट इरिगेशन का प्रोसेस। तो जो सरफेस इरिगेशन होती है, दो टाइप की होती है। एक होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है क्या? लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, जो कुएं होते हैं या फिर ट्यूबवेल होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, तो वहाँ हम पंप लगाते हैं। तो पंप को देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को मिलती है पानी को, तो पानी ऊपर की तरफ भागता है। तो जो लिफ्ट इरिगेशन होता है, कैसे काम कर रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो लिफ्ट इरिगेशन होता है ना, लिफ्ट इरिगेशन कैसे काम करता है? अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इतने स्क्रॉल किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो फ्लो इरिगेशन होता है वो अंडर ग्रेविटी काम करता है, और जो आपका लिफ्ट इरिगेशन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। अगले टाइप का इरिगेशन होता है सब सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन में हम क्या करते हैं? सब सरफेस का मतलब क्या हुआ? सरफेस से नीचे, सतह से नीचे। तो इसमें हम करते क्या होंगे? देखो, इसमें कुछ नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, तो सरफेस पे 6 इंच, 5 इंच नीचे क्या करते हैं? थिन प्लास्टिक की पाइप बिछा देते हैं। जैसे एक पाइप है आपकी, ये वाली पाइप, ये थिन प्लास्टिक की पाइप है। इसकी पाइप है थिन प्लास्टिक की
थिन प्लास्टिक की पाइप है, तो थिन की पाइप बिछा देते हैं और उन पाइप में बेसिकली क्या होता है, छेद होते हैं। यहाँ क्या होता है, ड्रिप होता है, छेद होते हैं। ठीक है, इन जो छेद है ना, इन छेदों से पानी निकलता है। क्या होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे पानी निकलता है। और ये पानी क्या होता है, जैसे यहाँ क्रॉप्स जो होगी ना, जैसे मान लीजिए ये कोई क्रॉप्स है, ये कोई क्रॉप्स है, ये कोई क्रॉप्स है, इनके यहाँ रूट होंगे, क्या होंगे, रूट होंगे। जो पानी निकलेगा वो रूट जोन में क्या होगा, मिल जाएगा। क्या होगा, मिल जाएगा। और ये जो थिन प्लास्टिक पाइप होती है किसी एक मेजर पाइप से कनेक्ट होती है, एक मेजर कनेक्ट होती है जिधर से पानी आ रहा होता है। तो सब सरफेस इरिगेशन में कुछ नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें आपको दिखा रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। जैसे क्या, इसमें क्या किया है, जैसे एक आपका क्या है, देखो 1 मिनट, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस के नीचे, इस ग्राउंड सरफेस के नीचे जो पाइप आपको दिख रही है ना, जो पाइप दिख रही है, ये वाली पाइप, ये क्या है, थिन प्लास्टिक की पाइप है। थिन प्लास्टिक की है। जनरली ग्राउंड होता है, उससे 5-6 इंच नीचे होती है, 6 नीचे जो ये है ना डिस्टेंस, 5-6 इंच। और ये क्या होता है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, पानी निकलता है, क्या निकलता है, पानी। और ये है ना, जो आपको ये क्या है, बेसिकली इसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट जोन। पौधों की जड़ों को जब पानी मिल जाएगा तो ग्रोथ हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, है ना, बहुत ही लहलहाते हरियाली। और ये थिन प्लास्टिक पाइप होती है, एक मेजर और इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इवेपोरेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन नहीं होता, मतलब क्या होगा, ये फायदा होता है। तो ये दो टाइप के इरिगेशन थे, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। और आपको दिखा देते हैं, इसमें देखिए, ये भी एक आपकी थिन प्लास्टिक की पाइप है, थिन प्लास्टिक की पाइप, ये भी पाइप है। और यहाँ भी पानी आ रहा है, ये पूरा रूट जोन है, क्या है, पूरा जो जोन है क्या है, रूट जोन है। कहीं छेद होंगे तो इससे पानी निकलेगा और इन जड़ों को मिल जाएगा। इस डायग्राम में भी क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये आपके ड्रिप है, ये है छेद, ये है, यहाँ से पानी निकलेगा और इन जड़ों को पानी क्या होगा, मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, दो टाइप के हैं, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। तो ये क्या होते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है वेरियस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। वेरियस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, जो हम आपको क्वेश्चन ड्रा करवाए थे, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो था आपका वेरियस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई करने की कौन कौन सी टेक्निक है, उन पर हम बात करेंगे। देखो, हमारे पास वाटर आ चुका है, जैसे हमारे पास जो वाटर है, अवेलेबल वाटर हमारे पास जो था, अवेलेबल वाटर हमारे पास है, हमारे पास क्या है, पानी आ चुका है। आप मान लो, आप थोड़े देर के लिए मान लो हमारे पास पानी आ चुका है, और उस पानी को हमें खेत में अप्लाई करना है सिंचाई के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं खेत में पानी अप्लाई करने के लिए। तो हमारा जो मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है, उस अवेलेबल वाटर को यूज करके बड़े लेवल पे खेती करना। मतलब यहाँ देखो, जो गोल है ना, इसको मैं ऊपर बढ़ाता हूँ, हैंग करने लगा अभी से, ये तो डिस्टर्ब करता है। ये आपका गोल है। गोल क्या है कि अवेलेबल को यूज करके
बड़े लेवल पर खेती करना, अवेलेबल वाटर को यूज करके बड़े लेवल पर खेती करना, ये हमारा गोल है। ठीक है, तो हमारे पास पानी आ चुका है, तो इस पानी को यूज करके बड़े लेवल पर खेती करना है। तो किस तरीके से, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक है, तो हम देखेंगे किस तरीके की ज़मीन में, किस तरीके की सिचुएशन में कौन से टेक्निक से हम इरिगेशन करें ताकि हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, हम ज़्यादा लेवल पे खेती कर पाएँ। समझो, हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उस वाटर को हमें यूज़ करके खेती करना है, लेकिन हर एक सिचुएशन में हर एक अलग अलग टेक्निक से हम सिंचाई करेंगे, अलग अलग तरीके से सिंचाई करेंगे। टेक्निक का मतलब क्या होता है? तरीका। क्या होता है? तरीका। अलग अलग तरीके से सिंचाई करेंगे तो देखेंगे किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक हमारे लिए बेस्ट है। तो बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है। तो जो पहली टेक्निक है उसे बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। क्या बोलते हैं? फ्री फ्लडिंग, या फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग, या फिर वाइल्ड फ्लडिंग, या फिर इसको बोल देते हैं फ्लड इरिगेशन। क्या बोल देते हैं? फ्लड इरिगेशन। देखो अभी आप नाम नोट कर लो, एक 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 टेक्निक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फ्री फ्लडिंग, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग, और इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। ठीक है, दूसरा होता है बॉर्डर फ्लडिंग या फिर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तीसरा होता है चेक फ्लडिंग इरिगेशन। चौथा आपका तरीका है बेसिन फ्लडिंग इरिगेशन। पांचवा तरीका है फरो फ्लडिंग इरिगेशन। छठवां तरीका है स्प्रिंकलर फ्लडिंग इरिगेशन। और सातवां तरीका है ड्रिप इरिगेशन। कौन सा? ड्रिप इरिगेशन। तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं, 7 टेक्निक हैं। और इन टेक्निक को यूज करके हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सिंचाई करनी है। क्या करनी है? सिंचाई करनी है। आई बात समझ में? क्या समझ में आया बताओ? एक ठो और लिख लीजिए, 8वां नंबर, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। सब सरफेस, SURFACE, सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। तो हमारे पास 8 टेक्निक हैं और इन टेक्निक को यूज करके हमें क्या करना है? खेती करना है। क्या करना है? खेती करना है। ठीक है, तो पहले तरीकों को हम देखते हैं। इनके नाम आप लिख लीजिए, दिमाग में बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, सबको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको जो भी डाउट होना तो इस नंबर पे 9340888429 पे आप व्हाट्सअप करिए। जनरली आप व्हाट्सअप कीजिए, जब व्हाट्सअप का रिप्लाई किसी कारणवश आपको ना मिले तब आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। अच्छा, चलिए पहले तरीके को डिस्कस कर लेते हैं। प्री फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग, या फिर फ्लड इरिगेशन। देखो यार, बहुत ही अच्छी बात है। प्यास लगी, पानी पी लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसमें करते क्या है? फ्री फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग, या फिर वाइल्ड फ्लडिंग, या फिर फ्लड इरिगेशन, ये नाम है। इन नामों को याद रख लेना, कई बार आप पेपर में किसी भी नाम से पूछ सकता है सवाल। तो फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं? डायरेक्ट, जैसे देखो आपको हम समझाते हैं एक देसी भाषा में, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये आपका खेत है, ये एक बार फोटो लिया हूँ गूगल से, देखो ये खेत है। तो इस खेत में मैंने क्या किया? डायरेक्ट पानी को सप्लाई कर दिया। पानी सप्लाई करने मतलब अप्लाई कर दिया, अप्लाई यहाँ होगा। डायरेक्ट पानी कर दिया खेत में, पानी मतलब इस तरीके से पानी आ रहा है, डायरेक्ट पानी आ रहा है। कहीं ना तो कोई बॉर्डर बना है ना कुछ बना है, पानी अपने मन मस्ती से रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मस्ती से रोल, कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे यहाँ क्रॉप्स है, ये क्या है? क्रॉप्स है। तो यहाँ जो हम पानी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्यू डिस्चार्ज से पानी आ रहा है, तो ये पानी क्या है? पूरे खेत में रोल करता हुआ फैल रहा है। इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसमें भी देखिए पानी को क्या कर रहे हैं अपन? पानी को डायरेक्ट दे रहे हैं, तो पानी पूरे खेत में फैल रहा है, तो इसमें कोई नहीं है, क्या कोई कंट्रोल नहीं होता। समझाते हैं हम आपको। इसमें
आफ्टर मिनट। वन मिनट। देखिए समझिए थोड़ा सा, याद बहुत नहीं कर सकते अपन, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या हो जाता है, जैसे ये आपका खेत है, ये क्या है आपका खेत है, और इस खेत में एक क्रॉप्स लगी हैं। क्या क्रॉप्स है, खेत खेत। तो इसमें क्या करेंगे आप, डायरेक्ट जैसे मान लीजिए आपका एक वेल है, क्या है वेल है, तो आप पंप से पानी छोड़ देंगे, पूरे खेत में पानी पर रोल करता हुआ बहता रहता है, इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो वाइल्ड फ्लडिंग, जैसे जंगल में ना जो मवेशी होते जानवर होते छोड़ देते हैं, ढिल्ला छोड़ दिए, आराम से घूम रहे हैं, वैसे पे पानी आराम से घूम रहा है, इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं होता, पानी का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, पानी को एक जगह छोड़ दिए, पूरे खेत में रोल करता हुआ बहता रहता है। देखो सीरियसली इस बात को समझो, पानी को एक जगह खेत में छोड़ दिए और पूरे वो रोल करता हुआ बहता रहता है, इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं होता। फ्लड इरिगेशन है, बाढ़ इरिगेशन है। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, आते ही रहते हैं, इनको लिख लीजिए आप। देखो लैपटॉप तो हैंग कर रहा है। हियर मूवमेंट ऑफ वाटर इज अनकंट्रोल्ड, जो पानी का मूवमेंट होता है क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, बहता रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, ये मेथड किसके लिए सुटेबल होती है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जो फसलें पास पास में होती हैं, जो फसलें क्या होती हैं, पास पास में होती हैं, है ना। इसमें पूरे खेत में पानी जाता है, खेत के कोने कोने में पानी जाता है बह बह कर, है ना, रोल करता हुआ। तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ये जो मेथड है सुटेबल होती है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब जो फसलें पास पास में होती हैं, जो फसलें क्या होती है, पास पास में होती हैं। अब देखो जब फसलों को आप पास पास में कर दोगे, तो जो पानी आप डाल रहे हैं खेत में, जो पानी इफराद मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी खेत में फ्लो हो रहा है, बह रहा है, वो पानी तो फसल को मिल जाएगा, लेकिन जो ज़मीन होती है यार, ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो पैदावार कम होगी, क्या होगी, पैदावार कम होगी। इसीलिए लिखा है कि इन जनरल द इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज लो। इरिगेशन एफिशिएंसी लो होने का मतलब कि इस मेथड से जो आप सिंचाई करेंगे तो जो आपकी जो पैदावार होगी फसल की वो कम होगी, क्योंकि आप अपना रहे फ्री फ्लडिंग मेथड। फ्री फ्लडिंग मेथड में आप फसलों को बहुत ज़्यादा बो देंगे, है ना, बहुत पास पास उगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स हैं वो फसलों को बराबर मात्रा में नहीं मिल पाएंगे।